आज हम आए हैं बगहा, जो आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का पहला 1 नंबर स्थान देख लीजिए। बता रहे हैं आपको भैया, 1 नंबर स्थान जो दिया जाता है, 1 नंबर भारत का, जहां से हम एमपी देते हैं। और 1 नंबर या बिहार का, भारत का कैसे है, इसके विषय में यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं कि यह कैसे साबित होता है। और नीचे से 1 नंबर हो जा रहा है कि ऊपर से, यह देखिए, यह भीड़ है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से जाम लगा हुआ है, यह ओवर ब्रिज है, लाइफ लाइन है, आधा बढ़ा इधर, आधा बढ़ा इधर, और इसके सबके जल में, जाम के जल में एकमात्र ओवर ब्रिज है। ये आपको दिखा रहे हैं। और चीज बता रहे हैं आपको, बगहा को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा कोई दोषी है तो यहाँ की जनता, जिन्होंने ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधि चुन कर देती है। अगर यहाँ से अभी तक हम कई दशक की बात करते हैं, कभी किसी ने भी न यहाँ का कभी का एमपी न कभी के यहाँ का एमएलए कभी भी आवाज नहीं उठाया है कि बगहा की स्थिति ऐसी क्यों है। अभी आपको दिखा रहे हैं, यह जाम आए दिन लगता है, और इस जाम का सबसे बड़ा दोषी भी बता रहे हैं कि आखिर जनता ही है। अगर जनता नहीं रहती तो यही ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं रहती। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से भी। हम यहाँ के नहीं है। आप यहाँ के हैं? कहाँ के हैं? हम इधर के। आइए इधर आइए, डरिए मत, डरिए मत, आइए नहीं था। जी बोलिए। यह जाम में आप फंसे हुए हैं जी। क्यों फंसे हुए हैं? रास्ता जाम है, इसलिए फंसे हुए हैं। आप कहाँ, आपका घर कहाँ हुआ? मलकौली हुआ। आप कह रहे हैं कि यहाँ के नहीं है, कहाँ है? आखिर यहाँ की जनता जागरूक कब होगी, यही मैं पूछना चाहता हूँ। मलकौली का है, बगहा में ही है मलकौली, और कह रहे हैं कि यहाँ के नहीं है। डरते हैं यहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोलने के लिए। मैं भैया, यह जाम प्रतिदिन ऐसे ही लगता है? ऐसे ही लगता है। यहाँ के सांसद विधायक से आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? अकेले असर होगा कुछ, सब लोग मिले करे तब लोग करते नहीं है, कोई नहीं करता है। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं ऐसे निकम्मे नेताओं को? अकेले वोट देने से क्या होगा? या देखिए आपको दिखा रहे हैं, या जो जाम लगा हुआ है ये तो आए दिन लगता है। आए दिन लगता है। और इस जाम में मतलब कि मरीज से लेकर और हर तरह के जरूरतमंद लोग हैं, जिसको जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचना है, वैसे लोग भी हैं। और उनका काम हर जाना होता है। इसके पीछे मात्र एक ओवर ब्रिज है, और ओवर ब्रिज नहीं गिरने के कारण यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, कितने साल से बन रहा है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार भी वहाँ से पैसा सुनते हैं, पास हो गया है, लेकिन कभी भी हम नहीं देखे हैं कि आप कुछ ला के कहे कि भाई कि हाँ ओवर ब्रिज बनाने की कोशिश भी कोई नहीं करना चाह रहा है। पैसा पास हो गया है, सुनने में आ रहा है, और बहुत जाम लगता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को। और हम कहेंगे अपने जनप्रतिनिधि से जल्दी इसकी सुनवाई करे और जल्दी से इसको बनाए, ताकि आगे जाके लोगों को कठिनाइयाँ कम हो। और चीज आपको दिखाएंगे, देखिए अब आपको बता रहे हैं कि एक चिट्ठी है। चिट्ठी एक ऐसा चीज है जो बगहा के नसीब में चिट्ठी ही मिला है। कोई भी आवाज अगर उठाता है भी कोई, तो सबसे पहले यहाँ के नेता लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, सब लोग का एक ही चीज आता है, चिट्ठी। बस चिट्ठी लिख दिया है। अरे भैया चिट्ठी गया तो कहाँ गया, ये तो बताइए। आपकी चिट्ठी सुनते सुनते हमारी कान पक गई है। अब हम जानना चाहते हैं कि यह चिट्ठी बंद कीजिए, कुछ धरातल पर काम कीजिए। यहाँ की जनता आपको वोट दी है, कोई गलती नहीं की है। आइए हम आपको फिर मिलते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? हरिश्चंद्र पांडे। यह जो आए दिन जाम लगता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ओवर ब्रिज का नहीं बनना। अगर ओवर ब्रिज, मान लीजिए कि ओवर ब्रिज आखिर बनवाएगा कौन? आम जनता बनवा पाएगी? सरकार बनवाएगी। तो सरकार क्यों नहीं बनवाती है? सरकार झूठी आश्वासन दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ जो है सो रेलवे ओवर ब्रिज का शिलान्यास आदरणीय गडकरी जी द्वारा किया गया, और हमको लगता है कि जैसा ये लोग चुनाव के बाद सारा बात करते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था, वो भी बात ओवर ब्रिज का जो शिलान्यास था वो भी चुनावी जुमला बन करके रह गया है। एक चीज और बता रहे हैं, हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। एक चीज, मात्र एक चीज, वो है
कि अगर किसी जननेता, किसी पदाधिकारी, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी भी तरह के आवाज का आम जनता अगर कुछ शब्द बोल दे तो उस पर केस हो जाता है, उस पर FIR कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने या जो आम जनता, भोली भाली जनता है, वो कष्ट से आवेश में अगर कुछ बोली है तो उस पर केस इसलिए होता है, उस पर FIR इसलिए होता है कि वह आगे कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन मैं ही पूछना चाहता हूं कि भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी वह क्या किए हैं यहाँ पर? वो शिलान्यास कौन सा शिलान्यास किए थे आप कि आज तक उसका कोई धरातल पर आता पता कहीं नहीं है? क्यों बताइएगा? कोई न यहाँ के नेता बताएंगे और न यहाँ के जनप्रतिनिधि बताएंगे, और जी बता रहे हैं। एक चीज खुलासा करना चाहते हैं, आपको देखना होगा तो इतिहास उठाकर देखिए। एक अगर मान लीजिए कि छोटा सा बड़ा वाला तो मान लीजिए टेंडर जो होगा वो लाइसेंसी ठेकेदार का होगा, लेकिन जितने छोटे ठेकेदारी होता है वह किसी न किसी लघु भागु भाजपा के, राजद के अगर नेता है, भाजपा के नेता है, कांग्रेस के नेता है, जो भी माने विधायक सांसद जीत गए हैं उनके ही प्रखंड अध्यक्ष को दे दीजिए या पंचायत अध्यक्ष को दे दीजिए। यह सब क्या है? यह सबसे बड़ा धोखा है जनता के साथ, और जनता यहाँ की माफ करने नहीं जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी से, सांसद जी से, जो यहाँ के लोकसभा सांसद है, विधानसभा सांसद है, उनसे कहना चाहता हूँ कि समय रहते चेत जाइए। अगर समय रहते नहीं चेतिएगा तो अगले चुनाव में आपका हार का मुंह देखना पड़ेगा। जाम की स्थिति जो है देखिए, गेट खुलते ही कैसी स्थिति बनी हुई है, ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब मान लीजिए किसी न किसी कोई मरीज है, अगर फंस गया, समय से चिकित्सा नहीं हुआ तो मरेगा कि नहीं मरेगा? आप बताइए। वो मर जाएगा और अकाल मृत्यु की मौत मरेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि भारत के एक नंबर, पहला गिनती में एक नंबर जो लोकसभा क्षेत्र है वह वाल्मीकि नगर है, जिसको आप तो जानते ही होंगे। श्री गणेश यहाँ से होता है, और यहाँ की स्थिति देख लीजिए। यहाँ न रेलवे स्टेशन की कोई सिस्टम जो है वो देखने लायक है, और ना यहाँ की एक ओवर ब्रिज के अभाव में आम जनता मर रही है, वो भी देख लीजिए। धन्यवाद। पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के जयेश मंगलम सिंह उर्फ जय सिंह भैया पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। केवल मुद्दा एक ही है, ओवर ब्रिज का। और आइए जानते हैं उनसे कि जो धरना पर बैठे हैं, इनके पीछे इनका क्या कारण है कि आज को मजबूरन धरना पर बैठना पड़ा। आगे इनकी क्या और रणनीति होगी ओवर ब्रिज बनवाने के लिए, इनसे दो शब्द बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज बताइए, आप मान लीजिए कि यहाँ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, तो अभी तक यह ओवर ब्रिज का मुद्दा आपके जहन में क्यों नहीं आया? नहीं, सबसे पहली बात ये बता, अभी तो मुझे जो प्रत्याशी तो चुनाव अभी साल भर पहले हुआ है, और ये शिलान्यास 3 साल पहले माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया, और चुनाव हारने के बाद मैंने 4 महीने पहले एक आंदोलन किया था इसी शिलान्यास को लेकर कि क्या ये शिलान्यास वाकई शिलान्यास था या फर्जी शिलान्यास था। आज बगहा की जनता बेहाल है। देश के सबसे माननीय पथ निर्माण मंत्री शिलान्यास करके जाते हैं, और शिलान्यास करने के 3 साल तक जनता को नहीं पता है कि रेलवे ओवरब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने जो सवाल पूछा कि मैंने क्या किया, तो चुनाव के तो 5 महीने बाद ही मैंने एक धरना दे दिया, और उस धरना के बाद यहाँ के नेता लोग, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय जितने लोग हैं, वो सब लोगों ने चिट्ठियां निकालनी शुरू की, कागज दिखाना शुरू किया कि 10 से 15 दिन के अंदर आरओबी का काम लग जाएगा। हम लोग को भी खुशी हुई। आज उस आंदोलन को किए हुए लगभग 4 महीने होने जा रहा है। अब बताइए, बगहा की जनता जाए तो किसके पास जाए? ऐसा विधानसभा जहां पूरे
बिहार के अंदर सबसे ज्यादा प्रत्याशी और सबसे ज्यादा ये एमएलसी, सबसे ज्यादा सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, दो एमएलसी, एक विधायक, सबका सब लोग चुप्पी साधा हुआ है। तो अब हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? और फिर जिस तरह पूर्व में हुआ है कि जैसे ही आप अपना आंदोलन शुरू किए थे तो आपके आंदोलन को बंद करा दिया गया, चिट्ठियां लिखकर और फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर या दिखाकर कि ये काम हो रहा है, और फिर वह ठंडे बस्ता में डाल दिया गया। अगर फिर वही काम आपके इस आंदोलन में भी आपको शांत करने के लिए वैसे ही चिट्ठियां, वैसे ही सांत्वना के तौर पर आश्वासन दिया गया, तो फिर क्या होगा? इसके विषय में आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, रणनीति तो एकदम साफ है। इस बार ना चिट्ठी काम आएगा ना आश्वासन काम आएगा। इस बार लड़ाई आर पार की है। ये लड़ाई बगहा के जनता के हक की लड़ाई है, और ये विश्वास दिलाता हूँ, ये भूख हड़ताल कोई एक दिन या 2 दिन का भूख हड़ताल नहीं है। जब तक शरीर के अंदर जान है तब तक यहाँ बिना अन्न खाए यहीं पे रहूंगा, यहीं पे सोऊंगा। और जब तक ये पारदर्शक सामने नहीं करते हैं जो लोग अधिकारी लोग हैं कि हम लोग कब, समय नहीं बताते हैं कि अब अंधकार में बगहा की जनता को हम लोग नहीं रहने देंगे। सामने आइए, प्रेस करवा के आप लोगों को बताइए कि शिलान्यास जो हुआ है वो सत्य था कि फर्जी था, और फर्जी नहीं था तो कब काम लगेगा? अभी तक मान लीजिए कि उसको फर्जी ही साबित हुआ है ना। नहीं, फर्जी है तभी तो हम लोग यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं मिथिलेश। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए, दुर्भाग्य है कहिए कि आज रामनगर है, रामनगर को फ्लाईओवर मिलेगा, और रेलवे ओवरब्रिज मिलेगा। नरकटियागंज है, नरकटियागंज को रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर मिलेगा। बेतिया में काम शुरू हो गया। क्या बगहा के लोगों में या बगहा की जनता इतनी फालतू है कि उनकी बातों को, उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया जाए, उनके सपने को सस्ते बस्ते में डाल दिया जाए? और क्या कर रहे हैं प्रतिनिधि लोग? सबके सब क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? और कब तक बगहा की जनता को धोखा देने का आप लोग काम कीजिएगा? इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और इस आंदोलन को बहुत शांतिपूर्ण हम लोग शुरू करेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी बात को अनदेखा किया जाता है तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। उसके बाद दूसरे तरीके से हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। कहीं ना कहीं यह बात मन में खल रहा है कि अगर आज मान लीजिए कि अपने बगहा क्षेत्र के अगर कोई जनप्रतिनिधि होता, जैसे कि कहा भी गया है कि जाके पैर न फटे भी भाई, सो का जाने पीर पर आई। जब हम पैराशूट प्लेयर ला रहे हैं यहाँ बगहा में, तो यहाँ के विकास की बात करना एक बेईमानी है। उस स्थिति में आप खुलकर कहिए कि अगर यहाँ की जनता लोकल प्रत्याशी को जिताती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव खत्म हो गया, जीत हार जिसको जीतना था वो जीत गया, हारने वाला हार गया। चंदन जिसको लगना था लग गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि पूरे बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ, पूरे बिहार विधानसभा का, महागठबंधन ने एक सबसे युवा को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने एक बुजुर्ग को टिकट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम अगर करना है तो उसमें युवाओं का भागीदारी होना जरूरी है, और पढ़े लिखे युवा अगर आएंगे राजनीति में तो वहाँ बदलाव होगा। तो अब नए जो हमारे विधायक जी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो जनता जान रही है। उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता शोभनीय है। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि बगहा की जनता ने समर्थन दिया है, 60,000 वोट मिला है, वो इसी जनता ने दिया है। रात के 12 बजे भी अगर इनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं इनके लिए खड़ा हूं और आजीवन खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। ये थे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस के जय मंगलम सिंह उर्फ जय सिंह। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह लड़ाई इनकी अपनी लड़ाई न बन के, इनकी पार्टी की लड़ाई न बन के, बगहा विधानसभा क्षेत्र के और शहर के, खासकर यहाँ के व्यवसायियों के लिए यह लाइफ लाइन है। ओवरब्रिज जो नहीं बन रहा है, इसके विषय में हमने बात की। आगे हम आपको बहुत कुछ दिखा रहे हैं। बगहा का 3 मुद्दा फिलहाल ज्वलनशील है, इनमें एक है